चीन के सीक्रेट प्लान ने उड़ाए दुनिया के होश। 1.5 लाख सैनिक और 1000 जहाज करेंगे हमला। अमेरिका भारत के ताइवान कार से बौखलाया चीन। नमस्कार प्लेनेट 4 पर दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फोन से लेकर लैपटॉप और घड़ियों से लेकर मोबाइल गेम तक रोजमर्रा की जरूरत की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप का बादशाह ताइवान अब सबसे बड़े संकट में है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC ही दुनिया भर की कुल सेमीकंडक्टर चिप का आधे से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। ऐसे में चीन अपने क्षेत्र में ताइवान को मिलाने के लिए अब एक बहुत ही बड़े सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है। क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जा करके वहां मौजूद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को अपने आधिपत्य में लेना चाहता है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश ताइवान को बचाने में लगे हैं, यहां तक कि हमारा भारत भी उस मुहिम में शामिल है। अमेरिका के साथ मिलकर भारत ताइवान में जहां कई रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है कि वह सैनिकों को ट्रेनिंग देता है, तो वहीं भारत ने कई मंचों से आह्वान किया है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत निवेश के लिए विदेशियों को आमंत्रित करता है, और उसका सीधा इशारा ताइवान पर था। अब दोस्तों, ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना का एक ऑडियो लीक होने से सनसनी फैल गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका कई बार यह आशंका जता चुका है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। इसके जवाब में चीन ने कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है और ताइवान कार से वे अपने आप को जला लेगा। दोस्तों, चीन का सीधा इशारा अमेरिका के साथ भारत पर भी है, क्योंकि भारत की कई ऐसी गतिविधियां हैं जो ताइवान के साथ देखी गई है, और चीन यह कहता है कि यह उसकी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर क्या है ताइवान पर चीन के हमले का सीक्रेट प्लान। ताइवान पर क्यों कब्जा करना चाहता है चीन? क्या है चीन ताइवान विवाद? अमेरिका क्यों दे रहा है ताइवान का साथ? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन में जन्मी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना के टॉप अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग की ऑडियो क्लिप जारी की है। 57 मिनट की इस ऑडियो में चीनी मिलिट्री यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों को ताइवान से युद्ध के समय आर्मी के इस्तेमाल, ताइवान को घेरने और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाते सुना जा सकता है। जेनिफर जेंग ने एक ट्वीट में यह दावा किया है कि 1949 में चीनी सेना के गठन के बाद पहली बार जब चीनी सेना के अफसरों की टॉप सीक्रेट मीटिंग की बातचीत लीक हुई है। इसके लिए चीनी सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरलों को मौत की सजा दे दी गई है। कई अन्य अधिकारियों को जेल भेज दिया गया है। इस ऑडियो लीक को चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC में विद्रोह का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर ताइवान पर चीन के हमले के 4 सीक्रेट प्लान क्या है, जिसका पता अब चला है। नंबर 1, पर्ल नदी घाटी में स्थित 11 शहरों को सुरक्षित रखने का प्लान। दोस्तों, चीन की सेना के लीक ऑडियो में ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान चीन को अपने ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित पर्ल नदी डेल्टा को सुरक्षित बनाने के लिए एक सी डिफेंस ब्रिगेड बनाने की बात कही जा रही है। घनी आबादी वाला पर्ल नदी डेल्टा वाला इलाका चीनी इंडस्ट्री की धड़कन माना जाता है, जो चीन के 11 बड़े शहरों से मिलकर बना है। चीन को दुनिया के वर्कशॉप में बदलने का श्रेय इसी इलाके को जाता है। इस इलाके में दुनिया का ट्रेडिंग हब माने जाने वाला ग्वांगजू, हाईटेक राजधानी शेनजेन, जहां हुआवेई और टेसेंट जैसी टेक दिग्गज कंपनियों का हेड क्वार्टर है। यह इलाका ताइवान के पास पड़ता है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति में ताइवान की जवाबी कार्रवाई या मदद के लिए अमेरिका या पश्चिमी देशों की कार्रवाई में उसके इस महत्वपूर्ण इलाके को कोई नुकसान पहुंचे। क्लिप में चीनी अधिकारी सेना को हमले के लिए तैयार रखने के लिए 2 इलाकों ताइवान जल डमरू मध्य और साउथ चाइना सी के बीच कोऑर्डिनेशन पर फोकस करने की योजना बनाते सुने जा सकते हैं। ताइवान जल डमरू मध्य 180 किलोमीटर चौड़ा जल डमरू मध्य है, जो ताइवान को एशिया महाद्वीप से अलग करता है और पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में स्थित है। नंबर 2, 1,40,000 सैनिक 953 जहाजों के साथ हमले की तैयारी।
चीनी सेना की लीक क्लिप के मुताबिक चीन की पूर्वी और दक्षिणी वॉर जोन में ग्वांगडोंग प्रांत को युद्ध की तैयारी में शामिल होने के लिए कहा है। इसके मुताबिक हमले की तैयारी के लिए ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग कैटेगरी में 239 सामग्रियों को इकट्ठा करने को कहा गया है। इसमें 1358 सैनिक टुकड़ियां, 1,40,000 सैनिक, 953 जहाज, 1653 मानव रहित उपकरणों के साथ 20 हवाई अड्डे और बंदरगाहों, 6 रिपेयर और जहाज निर्माण यार्ड, 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर, अनाज डिपो, अस्पताल, ब्लड स्टेशन, तेल डिपो, गैस स्टेशन आदि शामिल है। नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को ग्वांगडोंग प्रांत के लिए नए जवानों, रिटायर्ड जवानों समेत कुल 15,50,000 सैनिकों को भर्ती करने के लिए कहा गया है। नंबर 3, ड्रोन सैटेलाइट बोट बनाने वाली कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। इस प्लान के तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से में हवाई हमलों के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, समुद्री लड़ाई के लिए बोट प्रोडक्शन और दुश्मन सेना पर निगरानी के लिए जरूरी सैटेलाइट सर्विसेज के साथ ही सेना के बीच संपर्क के लिए जरूरी टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। नंबर 4, दुनिया भर में फैले अपने लोगों से चीनी प्रोपेगेंडा फैलाना। ऑडियो में चीनी अधिकारियों की चौथी प्रमुख योजना दुनिया भर में मौजूद चीनी लोगों और चीनी संस्थाओं को सक्रिय करना है, जिससे चीन के युद्ध को सही ठहराते हुए उसके प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाया जा सके। चीन ताइवान को अपना ही एक प्रांत मानता है। चीन का मानना है कि एक दिन ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है जिसका अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के जंक्शन पर स्थित एक आइलैंड है, जिसे पहले फोर्मोसा के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिणी पूर्वी चीन के तट से लगभग 100 मील की दूरी पर है। ताइवान हांगकांग के उत्तर पूर्व में, फिलीपींस के उत्तर और साउथ कोरिया के दक्षिण में और जापान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही ताइवान और उसके आसपास कुछ भी होने पर वह पूरे एशिया को प्रभावित कर सकता है। ताइवान फर्स्ट चैन आइलैंड और उन आइलैंड की लिस्ट में शामिल है जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं और उसकी विदेश नीति के लिए बेहद अहम है। फर्स्ट चैन आइलैंड कई आइलैंडों का समूह है जिसमें ताइवान, ओकिनावा और फिलीपींस शामिल है। चीन इन आइलैंड को अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में देखता है। चीन की रणनीति अमेरिका को फर्स्ट आइलैंड चेन यानी पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर से बाहर धकेलने की है। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा जमाता है तो वह पश्चिमी प्रशांत महासागर इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा, जिससे यहाँ मौजूद गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ताइवान और चीन के बीच वर्तमान तनातनी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई। वर्तमान में केवल 14 देश ही ताइवान को संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। ताइवान के समर्थन के बावजूद खुद अमेरिका उसे स्वतंत्र देश नहीं मानता है। चीन बाकी देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए राजनयिक दबाव डालता रहा है। वर्तमान में चीन और ताइवान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और ताइवान के रक्षा मंत्री का कहना है कि चीन के साथ उनके रिश्ते 40 वर्षों में सबसे खराब हालात में हैं। चीन ताइवान के बीच वर्तमान विवाद पिछले साल 1 अक्टूबर को चीन की स्थापना के उपलक्ष्य में बनाए जाने वाले नेशनल डे से तब शुरू हुआ था जब 100 से ज्यादा चीनी जेट ने ताइवान के एयर डिफेंस क्षेत्र का उल्लंघन किया था। चीन के इस कदम के बाद दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि वह ताइवान पर जबरन कब्जा करने जा रहा है। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले और चीन द्वारा रूस के समर्थन ने ताइवान पर हमले के डर को और बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।